हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, और आज हम उनके विस्तार से उनको पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता था? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण कैसे हों? बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट अस द लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू ए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ए देते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, हमने बताया कि इसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ए लेंथ ऑफ ए बी ए, लेंथ ऑफ बी सी बी, लेंथ ऑफ सी ए। ठीक है, फिर इसके हम एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक क्या डालेंगे? अल्टीट्यूड डालेंगे, और ये जो अल्टीट्यूड होता है इसको हम पहले यहाँ पॉइंट देते हैं डी। ठीक है, ये साइड भी ए है, यहाँ पर पॉइंट दिया डी। तो ये जो ए डी आ गई, ए डी आपकी अल्टीट्यूड आ गई, ये इस बी सी को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी? मीडियन भी कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी? मीडियन भी कहलाएगी। तो जब ये बाइसेक्ट करेगी तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट को हम मान लेते हैं, ये क्या है? h है हमारे पास। क्या है? h है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाउ एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू h। ठीक है, अब ले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी बी में। ठीक है, इसमें ए डी बी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? ये होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होती है? हाइपोटेनस देखो, यहाँ से जो हमने अल्टीट्यूड डाला है यही परपेंडिकुलर होता है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट होगा, और इसकी अपोजिट साइड, राइट एंगल की अपोजिट साइड्स क्या होगी? राइट एंगल के अपोजिट साइड्स होगी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी दे रखी है? ए दे रखी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए? ए डी बी के लिए बेस है a/2। ठीक है, तो a/2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने क्या माना है? हमने माना है h, तो ये आ जाएगा h का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर। इसको साइड बाई करके लाएंगे तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब हम अगर h की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो यहाँ देखो 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 3a स्क्वायर अपॉन 4, 3a स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3a स्क्वायर अपॉन 4 एच स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √3/4 इंटू साइड मतलब a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने साइड क्या मानी है? यहाँ पर साइड हमने क्या मानी है? a मानी है। ठीक है, तो ये क्या आ गई? ये आ गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड या हाइट या लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? आमतौर पर हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। और बेस देखिए, बेस। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना है? बेस हमारे पास है ए। कितना है? ए। बेस हमारे पास कितना है? ए।
इंटू हाइट। हाइट अभी हमने क्या निकाली है, हाइट हमने निकाली है √3/2 इंटू साइड। साइड का मतलब ए, ठीक है। तो इसको हम क्या, ए से ए का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा a², और 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा 4, और ये आ जाएगा √3, ठीक है। तो इसको रीएडजस्ट करेंगे, ठीक है, रीएडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, या साइड स्क्वायर या ए का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है। यही होता है क्या, एरिया ऑफ आइसोस्केल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे थे वो क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसको प्रूव किया दैट